मंजूरी। यूपी में तबादला नीति को मंजूरी और नए ट्रांसफर नीति पर लगी मोहर। 30 जून तक होंगे तबादले। सोनिया, प्रियंका और राहुल गांधी का रायबरेली दौरा आज। रायबरेली और अमेठी की जनता का जताएंगे आभार। रायबरेली में धन्यवाद सभा करेंगे राहुल और प्रियंका। 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचेंगे पीएम मोदी। तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहला दौरा। कार्यकर्ताओं और जनता का धन्यवाद देने के लिए पहुंचेंगे पीएम। यूपी में तीसरी सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा प्रयागराज। 20 उड़ानें और शुरू होंगी। डीजीसीए तैयार कर रहा फ्लो। मेरठ में सड़क हादसे में 3 की मौत, 7 घायल। ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार। पीलीभीत के 2 भाई और बरेली निवासी ड्राइवर की जान। यूपी में भीषण गर्मी का सितम जारी। कई जिलों में तापमान 40 के पार। 5 दिनों तक तेज लू चलने का अलर्ट किया गया जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबर का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। योगी कैबिनेट बैठक में 41 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। तबादला नीति को मंजूरी मिली। महाकुंभ 2025 में व्यापक व्यवस्था होगी। महाकुंभ के लिए 2500 करोड़ का बजट पास किया गया है। 26 पेयजल जो परियोजनाएं हैं उनको मंजूरी मिली है। इस कैबिनेट की बैठक में महाकुंभ का क्षेत्रफल जो है 4000 हेक्टेयर होगा। कई राज्य जो हैं विश्वविद्यालय के नाम से बदले जाएंगे। विश्वविद्यालय जो हैं उनके नामों में बदलाव किया जाएगा। 11,580 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उन पर फिलहाल इस बैठक में मंत्रिमंडल की मोहर लगी है। तो यूपी मंत्रिमंडल की ये कैबिनेट की बैठक का बेहद अहम, जिस तरीके से ये प्रस्ताव पास किए गए। मेरठ से आपको खबर बता दें। मेरठ से अहम खबर। बुलंदशहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा हुआ है। सड़क किनारे खड़े खराब ट्रक में घुसी कार और कार चालक सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सभी घायलों को मेरठ मेडिकल में भर्ती कराया और खरखौदा थाना क्षेत्र के गांव धनौटा के पास हाईवे का ये मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सभी घायलों को मेरठ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। खरखौदा थाना क्षेत्र के गांव धनौटा के पास हाईवे का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर बुलंदशहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह हादसा हुआ। मेरठ और बुलंदशहर सड़क किनारे खड़े खराब ट्रक में घुसी कार। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 लोगों की दर्दनाक इस हादसे में मौत हुई है। तो मेरठ से राजू शर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। राजू, जिस तरीके से ये हादसा हुआ, क्या वजह निकलकर सामने आई है? हाँ बिल्कुल, देखिए मेरठ बुलंदशहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज सुबह ही तड़के लगभग 5 बजे का ये हादसा बताया गया है, जहां पर एक इको गाड़ी जो है वो एक खराब ट्रक में टकरा गई। बताया गया है कि जो इको कार थी वो बड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी और उसका जो नियंत्रण है वो खो गया और उसके बाद जो इको गाड़ी थी वो जो ट्रक सड़क किनारे खड़ा था उससे जा टकराई। इस पूरे हादसे में कार चालक सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं आधा दर्जन से अधिक जो लोग हैं वो घायल बताए गए हैं। बताया गया है कि सभी लोग पंजाब जा रहे थे धान काटने के लिए और सुबह लगभग 5 बजे ये पूरा हादसा हो गया। सूचना पर थाना खरखौदा पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं जो तीनों मृतकों के शव है उन्हें मोर्चरी भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए। साथ ही इन सभी के परिजनों से भी संपर्क किया गया है। सभी को सूचना दी गई है। परिजन कुछ ही देर बाद मोर्चरी पहुंचेंगे और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस करते हुए नजर आएगी। बिल्कुल, आगे की कार्रवाई। जो घायलों की स्थिति है वो फिलहाल कैसी है? हाँ, देखिए आधा दर्जन जो लोग हैं वो घायल बताए गए हैं। उसमें से 2-3 जो लोग हैं उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। वही 3 लोग जो है उनको मामूली चोटें आई है, उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया है। वही
शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए राजू। तो फिलहाल ये हादसा, कई लोग गंभीर, आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज जारी है। कई लोगों की स्थिति जो है बेहद गंभीर बताई जा रही है। 3 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बहराइच से अहम खबर, जेल में बंद कैदी की मौत हुई है। संदिग्ध परिस्थितियों में कैदी की मौत, नाबालिग से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में ये बंद था। अपराधी जेल में चल रहा था इलाज। तबीयत खराब होने पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने कैदी को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कैदी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फराज अंसारी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। फराज अंसारी, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? बताना चाहूंगा, जनपद बहराइच के थाना रामगांव क्षेत्र के ग्राम पंचायत जानी जोत गांव निवासी माखन 82 वर्षीय पुत्र होली पर थाने में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के केस में जेल भेजा गया था, जहां बीती रात 8:30 बजे तो उसकी तबीयत बिगड़ी है और उसको जिला अस्पताल लाया गया है और जहां के डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया गया है। बीपी लो बताई जा रही है मौत की वजह। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल बीपी लो होने की समस्या सामने आ रही है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिलहाल मृत घोषित कर दिया डॉक्टर। और इसी बीच अहम खबर है रायबरेली से सामने आ रही है। रायबरेली से अहम खबर आपको बता दें, न्याय न मिलने से आहत दुष्कर्म पीड़िता ने जहर खा लिया। कोतवाली परिसर में पीड़िता ने जहर खाया और जहरीला पदार्थ पीड़िता के खाने से पुलिस विभाग में हड़कंप। तो पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया है। पीड़िता के जहर खाने के बाद आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया गया। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली ये रेप पीड़िता बताई जा रही है। कोतवाली की लापरवाही के चलते एक बड़ी घटना घटित हो सकती थी। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली ये रेप पीड़िता और न्याय न मिलने के चलते ये कदम उठाया, जहर खा लिया। केशवानंद इसी खबर पर जुड़े हुए हैं रायबरेली से संवाददाता। केशवानंद, आखिर इतनी लेट लतीफी क्यों की गई इस मामले में कि जहर खाना पड़ा इस पीड़िता को? देखिए, बिल्कुल प्रदेश सरकार भले ही महिलाओं को करके कई जो है नियमें लागू किए हैं ताकि उनको न्याय मिल सके थाने के अंदर, लेकिन देखा जाए रायबरेली में जो है पुलिस की लचर कार्यशैली के चलते जो फरियादी हैं उनको न्याय नहीं मिल पा रहा, जिससे आहत होकर के एक पीड़ित महिला ने थाने के अंदर जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी हालत नाजुक हो गई। उसको पुलिस के द्वारा जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। आपको बता दें कि पीड़िता जो है लगातार कई दुष्कर्म की पीड़िता है, वो थाने पहुंचती है, लगातार कई बार वो थाने जाती है जहाँ पे वो पुलिस से न्याय की गुहार लगाती है, लेकिन थाना अध्यक्ष के लगातार लापरवाही के चलते जो है न्याय नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण पीड़िता आहत होकर के थाने परिसर के अंदर जो है जहरीला पदार्थ खा लिया है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि पीड़िता का आरोप है कि जो है उसका अश्लील वीडियो बनाया गया है, जिसकी सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी जा रही है। तमाम ऐसे जो आरोप हैं महिला के द्वारा लगाए गए हैं। फिलहाल इस पूरी घटना के बाद रायबरेली पुलिस में हड़कंप का माहौल देखने को मिल रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर कार्रवाई की बात कह रही है। जी बिल्कुल, आप क्या किसी तरीके की उम्मीद नजर आ रही है इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई होगी?
बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर के एडिशनल एसपी ने बताया है कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की भी बात कह रही है पुलिस। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल ये कदम पीड़िता ने न्याय न मिलने के चलते उठाया, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर त्वरित कार्रवाई नहीं की गई, न ही किसी तरीके का आश्वासन। अब जहर खाने के बाद यह आश्वासन मिलता हुआ नजर आ रहा है कि इस मामले में संजीदगी के साथ कार्रवाई की जाएगी। तो हालत नाजुक बताई जा रही है पीड़िता की। फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। चंदौली से खबर आपको बता दें, रेलवे ट्रैक पार करते समय बड़ा हादसा हुआ है। मालगाड़ी की चपेट में आने से महिला की मौत हुई है, बच्चा घायल। महिला 8 माह के बच्चे को लेकर रेलवे ट्रैक पार कर रही थी, यानी कि क्रॉस कर रही थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची आरपीएफ की टीम और आरपीएफ टीम ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। मृत महिला की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो सैयद राजा रेलवे स्टेशन के रेल ट्रैक का ये मामला बताया जा रहा है। लखनऊ से अहम खबर, दुबग्गा में युवती की निर्मम हत्या कर दी गई है। रोड किनारे मिला 28 वर्षीय पूनम रावत का शव। दुबग्गा के ही जेठा गांव की रहने वाली ये पूनम यादव बताई जा रही है। दुबग्गा में दलित युवती की हत्या से सनसनी। तो सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। लखनऊ में के दुबग्गा इलाके से ये घटनाक्रम सामने आ रहा है, जहां पर पूनम नाम की एक युवती की मौत हो गई। तो सनसनीखेज वारदात। तो पूनम रावत बताया जा रहा है जो युवती की हत्या कर दी गई। फिलहाल किस वजह से ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, ये जांच का विषय है। प्रशासनिक स्तर पर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल होने के बाद ही ये तस्वीर साफ होगी। दुबग्गा में इस युवती की हत्या से सनसनी। तो पूरी घटना का अब शाम के यहाँ जब हम लेटे हैं, यहाँ खाना वाना खाए थे, यहाँ वो उसने बनाया खवाया सबको, खाना खाया। पूनम। तो जब लेटे खाना खाए थे, यहाँ लेट गए बाद यहाँ हम सो गए। अब सुबह 5 बजे हमारी आँखें खुली, तब हमने उठ के आए तो देखा बल्टी यहाँ रखी है। जब बल्टी देखा तो हम कहा आज बल्टी भूल गए है, हमका लगा। तो बल्टी उठा के रख दें, फिर लैट्रिन पेशाब चले गए।
लाइटिंग हो करके आए तो ये गुमटी हमारी रखी है, तो हमने कहा अच्छा, दुकान खोल दे। पहले वहाँ हमारी बाग में जो है तो वो बांधा रहता है, वो आया कहा लग के लड़की कहाँ तो हमका सोती होगी ऊपर छत पे। बढ़ते आगे और अगली खबर का रुख करते हैं। कन्नौज से खबर, दबंगों की दबंगई सामने आई है। जमीन कब्जाने को लेकर दबंगों ने किसान का खेत जोता और विरोध करने पर किसान और उसके भाई को पीट दिया। तो फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा लिखने के बाद भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि दबंगों पर यह दबंगई दिखाने का आरोप, सपा को वोट न देने पर परेशान कर रहे दबंग, और पीड़ित ने एसपी से अब कार्रवाई की गुहार लगाई है। तो मौजूदा प्रधान, नायब तहसीलदार लेखपाल पर आरोप और विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के हमीरपुर गांव का ये मामला सामने आ रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। बहराइच से खबर, 3 घरों में लगी भीषण आग। अज्ञात कारणों से घरों में लगी भीषण आग, लाखों की गृहस्थी जलकर हुई राख और 1 दर्जन बकरियों की जिंदा जलकर इस हादसे में मौत हो गई है। दमकल की टीम और पुलिस ने आग पर काबू पाया। थाना खौरेघाट के ग्राम वसीरगंज गांव का ये पूरा मामला। तो 1 दर्जन जो मवेशी हैं इस घटनाक्रम में इस हादसे का शिकार हुए। लगभग 1 दर्जन मवेशी जिंदा जल गए। दमकल की टीम मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पा लिया गया है। तो खाली खर्चे मारे रुक जाते और बहुत नुकसान हुआ सब्जी। हम तो बिल्कुल तबाह हो गए, हमारे पास कुछ भी नहीं रह गया। जो सामान था सब हमारा बिल्कुल जल के नाश हो गया। जब आग लगी तो आप लोग कहाँ थे? हम चौराहे पे दुकान लगाए थे सब्जी, और वहाँ से जब हम वहाँ दूसरा आदमी कोई कॉल किया तो हम वहाँ से आए तो यहाँ सब जल के राख हो गया सब्जी। जाके जब गाड़ी आई तो जाके अभी मौके पे देख लीजिए कि जितने हमारे छगड़ी बच्चा है, गल्ला राशन तो कुछ बचा नहीं होगा, तो सब जल के राख हो गया होगा। एक कपड़े का बोसट नहीं निकाल मिला, सब जल के राख हो गया सब्जी। कुछ भी नहीं बचा है सब्जी, सब जल के राख हो गया सब्जी, कुछ नहीं बचा है। बहराइच से खबर, व्यापारी पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला किया गया और लहूलुहान किया गया। चौकी से चंद कदमों की दूरी पर दबंग ने हमला किया। स्वतंत्र पांडे अपनी दुकान से जैसे ही निकला वैसे ही यह हमला हुआ। हमलावर घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। लोगों ने घायल व्यापारी को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया है। अनुप्रिया पटेल क्या कुछ कह रही हैं, सुनाते हैं आपको। 2047 के विकसित भारत का है और 100 डेज का एजेंडा उसी के साथ अलाइन करके हमने बनाया हुआ है। अब आज मैं यहाँ पहुँची हूँ, मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करके
और इसको समझेंगे और इस पर हम तेज गति से काम करेंगे और देश के लिए जी जान से हमें लगना है। विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करना है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और हमारे नड्डा जी के लीडरशिप में। I would like to express gratitude to Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who's given me with this very important responsibility in the Department of Chemicals and Fertilizers. This is a new kind of, this is going to be a new experience for me. This department is new, and today I have joined the department. I have assumed my duties along with my senior minister, Honorable Shri J.P. Nadda ji, and we both will work together as a team, the whole department, because in this government we believe in the whole of government approach, and everybody who's part of this ministry is going to be working collectively under the leadership of Shri Nadda ji to achieve the bigger target of Viksit Bharat by 2047. We have a 100 days agenda, which I would be understanding and going into the details of very soon, and we will work together to achieve this 100 days agenda. Thank you very much. Thank you. तो जेपी नड्डा की लीडरशिप में अब काम को आगे बढ़ाना है, इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना है, इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से ये खबर सामने आ रही है। सरेआम एक स्टाम्प वेंडर से लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार स्टाम्प वेंडर मंझनपुर रजिस्ट्री दफ्तर से अपने भाई के साथ रुपयों से भरा बैग लेकर घर जा रहा था, तभी अज्ञात कार सवार बदमाशों ने स्टाम्प वेंडर की बाइक रोककर रुपयों से भरा बैग लेकर कार सवार मौके से फरार हो गए। लुटेरों के जाते ही स्टाम्प वेंडर ने पुलिस को सूचना दी। खबर में वापस लौटते हैं, ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। कैबिनेट के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं आदरणीय सुरेश खन्ना जी, इसमें विस्तृत बात आपको बताएंगे। स्थानांतरण नीति आ गई है और 30 जून तक स्थानांतरण प्रदेश में हो सकेंगे। परीक्षा को लेकर के बता दीजिए कि आरोप लग रहा है। चलिए चलो मार तो बैठक के बाद ब्रजेश पाठक को सुन पा रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्थानांतरण जो अब है इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा और जल्द ही होने की उम्मीदें नजर आ रही हैं और इसी को लेकर वो मीडिया से मुखातिब होते हुए इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए। कौशाम्बी का रुख कर लेते हैं। कौशाम्बी जिले में सरेआम एक स्टाम्प वेंडर से लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बाइक सवार स्टाम्प वेंडर मंझनपुर रजिस्ट्री दफ्तर से अपने भाई के साथ रुपयों से भरा बैग लेकर अपने घर जा रहा था और बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। जो बैग है वो रुपयों से भरा बैग लूट कर फरार हो गए। पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की गई और स्टाम्प वेंडर के साथ लगभग 5 लाख रुपए की लूट की वारदात हुई। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें लगाई गई। जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर घटना का अनावरण किया जाएगा। खबर ललितपुर से है, जहां पुलिस की सुरक्षा के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। लगातार बदमाश लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मामला कोतवाली तालबेहट क्षेत्र का है, जहां किराना व्यापारी की मुनीम द्वारा पैसों का कलेक्शन वापस जाते समय हर्षपुर के पास नकाबपोश बदमाशों ने हाथ में लोहे की रॉड मारकर बाइक सवार मुनीम और पीछे बैठे उसके साथी को गिरा दिया। लगभग 5 लाख रुपयों से भरा थैला छीनकर भाग गए। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस अधीक्षक और झांसी से डीआईजी भी मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया गया। इस मामले को उजागर करने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा 6 टीमें गठित कर दी गई। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि शीघ्र ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा। ये आज जो है तालबेट के रहने वाले हैं और ये हर्षपुर एक हमारे यहाँ का गांव क्षेत्र है।
यहाँ से जो है जो कलेक्शन करने के बाद जो ये पैसा लेकर के जा रहे थे, तो बैग जो है 2 बाइक सवारों के द्वारा जो है इनका बैग छीन लिया गया है। जैसे ही सूचना मिली थी तत्काल जो है 6 टीमों का गठन किया गया है। हमारी एसओजी की, सर्विलांस की और थानों के टीमों को लगाया गया है और इसमें जो है जितने भी इसके अनावरण के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्द ही इसका खुलासा जो है वो हम लोग करेंगे। खबर बहराइच से है, जहां मेहीपुरवा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत पिछले दिनों मंदिर पर लगे पंचशील के एक झंडे को हिंदुवादी संगठनों द्वारा हटाने को लेकर भीम आर्मी के लोग प्रदर्शन कर विरोध जता रहे थे और इसका संज्ञान लेते हुए कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ और इसको लेकर हिंदुवादी संगठन ने नाराजगी जताते हुए संबोधित ज्ञापन जो संबंधित है जिलाधिकारी मेहीपुरवा को सौंपा गया। पंजीकृत मुकदमा को हटाने की मांग हिंदुवादी संगठन की तरफ से की गई और पूर्व प्रधान मायादेवी, राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष हेमंत वर्मा समेत तमाम लोग मौजूद रहे। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।